हेलो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हो मैं स्विंग ट्रेडिंग करता हूं और मैंने कुछ दिनों पहले आईसीआईसीआई बैंक का एक स्टॉक लिया था। डिलीवरी में ये स्टॉक लिया था। इस स्टॉक को लेने के पीछे का एनालिसिस जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था, मैं वापस एक बार बता देता हूं। मैंने वीकली टाइम फ्रेम पर देखा था, यहाँ पे सपोर्ट जोन बन रहा था और इस सपोर्ट जोन से ये स्टॉक 1, 2, 3 लगभग 3 बार ऊपर उठ चुका था। अब ये उसी सपोर्ट जोन पर वापस आ रहा था। तो मैंने यहाँ पर डेली टाइम फ्रेम पर चेक किया, तो यहाँ पर मेरा जो इंडिकेटर है स्मार्ट मनी कंसेप्ट का, उस इंडिकेटर में भी दिख रहा था कि यहाँ पर नीला जोन है, मतलब एक ऑर्डर ब्लॉक है, बड़ा ऑर्डर ब्लॉक है। तो जैसे ही इस ऑर्डर ब्लॉक से पहली ग्रीन कैंडल बनी और दूसरी ग्रीन कैंडल उसके ऊपर उठने लगी, तो मुझे यहाँ पे 100% एश्योरिटी मिल गई थी। मैं थोड़ा कंफर्म हो गया था कि यहाँ से एक अच्छी खासी बाइंग अपॉर्चुनिटी दिख सकती है। तो मैंने 1221 रुपये में लगभग 1 लाख रुपये लगा करके मैंने यहाँ पे एंट्री ले लिया था। मुझे 2 दिन बाद मेरा ये जो टारगेट है वो हिट हो गया था। तो जैसे ही मार्केट ओपन हुआ था, मैंने लगभग 1300 रुपये के आसपास ही, ये जैसे ही नीचे गिरने लगा, मैंने 1300 के आसपास ही मैंने एग्ज़िट मार दिया था और 6500 रुपये का कुछ मुझे प्रॉफिट हुआ था। तो अगर मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि मैंने एक और चीज़ देखा, जैसे कि मैं उस दिन स्टॉक में डिलीवरी में ट्रेडिंग ना करके उसका प्रीमियम बाय किया होता। मैं भी यहाँ जाता हूँ, आईसीआईसीआई बैंक में टाइप करता हूँ, इसका ऑप्शन चेंज में जाता हूँ। मेरा उस टाइम चल रहा था प्राइस 1230 के आसपास में कॉल बाय करता। तो 6 अप्रैल को लगभग मैंने 6 अप्रैल को ये स्टॉक देखा था और इस दिन इसका प्रीमियम चल रहा था 40 रुपये। अगर मैं 6 अप्रैल को 40 रुपये का प्रीमियम बाय करता तो मुझे ये प्रीमियम मिलता था लगभग 1,11,000 रुपये में। अब ये 1,11,000 रुपये में मुझे एक लॉट मिलता और 1 रुपया बढ़ने पर ये 700 रुपये मुझे मिलता था। तो ये लगभग 2 दिन में कितने पॉइंट गया, 85, 95 के आसपास गया। मैंने बहुत जल्दी एग्ज़िट मार दिया था डर के मारे। तो मैं समझ लो अगर 70 या 75 या 80 के आसपास एग्ज़िट मार देता तो मुझे कितने पॉइंट मिलते थे, 75 माइनस 40, तो मुझे लगभग 700 यानी 25,000 के आसपास मिलते थे। और मुझे उस दिन मिला था 6,000 रुपया या 6,500 रुपया मान के चलो। मुझे लगभग 4 गुना एक्स्ट्रा पैसा मिलता था अगर मैंने उसका स्टॉक में प्रीमियम ऑप्शन का प्रीमियम बाय किया होता तो मुझे एक चीज़ समझ में आई, मुझे अब करना क्या है, ये स्ट्रैटेजी कॉम्बो में यूज़ करनी है। मतलब मुझे स्विंग ट्रेड निकालना है वीकली टाइम फ्रेम पर। स्विंग ट्रेड मैंने निकाल लिया, मुझे एश्योरिटी मिल गई, डेली पे थोड़ा बहुत कंफर्मेशन मिल गया। तो मैं क्या करूँगा, उसके प्रीमियम में आऊँगा, स्टॉक के ऑप्शन के प्रीमियम में। और प्रीमियम में आने में जैसा अभी कोटक बैंक है, कोटक बैंक में आऊँगा और जैसे कि मुझे यहाँ दिख रहा है कि भाई ये डाउन साइड जाएगा तो मैं पुट बाय कर सकता हूँ। अभी तक स्विंग में खाली अपॉर्चुनिटी तब है जब मार्केट बाइंग मोमेंट में हो। अगर मार्केट में सेलिंग है तो आप स्विंग नहीं कर सकते, लेकिन ऑप्शन के प्रीमियम में अगर आप करते हो तो यहाँ पे आपको सेलिंग में भी अपॉर्चुनिटी है। बस एक चीज़ का ध्यान यहाँ पे रखना है, एक्सपायरी। जब नज़दीक की एक्सपायरी हो तो हमें उसकी एक्सपायरी पे काम नहीं करना है। जैसा कि आज 26 अप्रैल है तो हमें 28 अप्रैल की एक्सपायरी पे काम नहीं करना है, हमें 26 मई की एक्सपायरी पे काम करना है। बस इसी बात का ध्यान रखना है। और जैसे हम नॉर्मल स्विंग ट्रेडिंग करते हैं वैसा हम ऑप्शन में कर सकते हैं और ज़्यादा दिन नहीं रखना है। जैसे मुझे समझ में आता है कि मेरा 2-3 दिन में टारगेट हिट हो रहा है, तुरंत निकल जाना है, ज़्यादा लालच भी नहीं करना है। अगर आपको ज़्यादा कॉन्फिडेंस है कि नहीं 100% आपके डायरेक्शन में ही जाएगा तो फिर और आगे कंटिन्यू कर सकते हैं।